वेलकम टू फेडरल का मार्जिन अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एंटी लॉग पढ़ाया था, एक्सरसाइज 2.4, जो बहुत छोटी सी थी लेकिन बुक में मसला था। बुक में गलत पढ़ाया गया है कि एंटी लॉग होता क्या है। आप गूगल पे जाके चेक कर लें या दूसरी भी किताबें देख लें जो बाहर की हैं या इंडिया की हैं या यूएस की है, यूके की, कहीं की भी। एंटी लॉग ये नहीं है, इस चीज़ का आप है ना ख्याल रखें। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अब है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सरसाइज 2.5 में है क्या। तो सबसे पहले तो नेचुरल लॉग आ गया आपका यहाँ पे एल एन, जो मैंने आपको पहले 2 वीडियो पहले बताया था कि एल एन होता क्या है, लॉग और एल एन। तो इसमें यह है कि बेस ई वाला जो है, इसको फ़िलहाल अभी आप छोड़ दें। बस आप ये समझ लें कि यार ई जो है ना, एक ऐसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर ऐसा होता है जिसके डेसिमल्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। जैसे पाई है वैसे ई है 2.71828 और ऐसे जाता रहता है। लेकिन फ़िलहाल आप बस यही समझें कि यार ई है ना, बस एक कोई ऐसा इरैशनल नंबर है। कैसे आता है और क्या डिटेल है उसकी, वो अभी है ना ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। अभी है ना आपका लेवल नहीं है। अभी फ़िलहाल आप है ना और चीज़ें समझें, ये अभी ज़रूरत नहीं है, ये खाम है ना। अभी आप है ना इस मसले में पढ़े ही ना। तो आपको बस ये अभी फ़िलहाल है ना लॉग का पता होना चाहिए आपको। और साथ में एल एन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बस ये रख लें। ये एल एन आया कैसे, जॉन नेपियर था, उसने ना ये इंट्रोड्यूस किया। और जो हमारा जो लॉग है वो हेनरी ब्रिग्स ने है ना लॉग बेस 10 वो इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको दूसरी वीडियो में कराई थी, तीसरी वीडियो में, दूसरी वीडियो लॉग्स वाली, कि यार लॉग 1 इज़ इक्वल टू 0, लॉग 10 इज़ इक्वल टू 1 और लॉग बेस 10 टू दी 10 टू दी एक्स इज़ एक्स। इसका ख्याल रखें। ये मैंने आपको पहले भी डिराइव करके दिखाई थी, समझाई थी कि ये क्या है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, 10 टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 10 to the power of 1 is equal to 10 और 10 to the power of x is equal to 10 to the power x। और अगर वो जो e वाला है उसको भी अगर आप करेंगे लिखेंगे तो वही सेम आएगा, e to the power 0 is equal to 1, e to the power 1 is equal to e और e to the power x is equal to e to the power x। कुछ इतना मैंने मुश्किल सा नहीं किया, ये मैंने इनको बस लॉग से मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और कुछ नहीं किया मैंने, बस। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद लॉज आते हैं, बहुत ही है ना इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। जो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन सब के हमने लॉस पढ़े थे ना, कम्यूटेटिव, एडिटिव, ये हमने पिछले चैप्टर में। वैसे ही हम है ना लॉग्स के अब लॉस पढ़ने वाले हैं। तो यार अब लॉस क्या है। सबसे पहला आपका प्रोडक्ट लॉ है, जो मैंने आपको वीडियो में, पिछली 2 वीडियोस में है ना मैंने बता दिया था कि क्या है। और वो भी इसलिए क्योंकि अगेन बुक में है ना सही तरीके से नहीं बताया गया था। वो मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक की है ना लंबी के चक्कर में उन्होंने वहाँ पे ना ऐसे ही फेंक दिया। बट क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताया था तो अब मैं ना वापसी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला लॉ है नंबर 1, लॉग ऑफ ए बी। बेस यहाँ पे आप कोई सी भी ले लें, एम ले लेता हूँ मैं, ये कोई सी भी हो सकती है। log base m to the ab is equal to log base of m a plus log base m of b। अब इसकी आप ना एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। तो हम बेस 10 लेते हैं, तो मतलब लॉग हमने ले लिया, खाली बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने लिख लिया 10 टाइम्स 10। तो इस अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोडक्ट लॉ, तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10। अब यार log ऑफ 100 हो गया ये, और हमें पता है log ऑफ 10 1 होता है और log ऑफ 10 1 होता है, क्योंकि 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10। ये हमारे 1 प्लस 1 2 हो गए, और log ऑफ 100 2 होता है। तो इससे हमारा log आया ये। इसकी आप है ना ज़रूर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जिसके है ना सवाल भी है ना एक्सरसाइज में हम करेंगे, और साथ में यहाँ पे भी है ना दिए गए हैं। तो
अब यहाँ पे जाते हैं, यूज द प्रोडक्ट रूल टू एक्सपैंड लॉग बेस ई टू द एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये बहुत आसान है, इसको है ना लॉग ई है उसको आप एल एन लिख ले, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो रहे होंगे अलग अलग, तो ये एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ वाई क्यूब प्लस एल एन ऑफ जी हो जाएगा। ये क्या हो गया, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ वाई क्यूब प्लस एल एन ऑफ जी, ये इसके बराबर हो जाएगा। वो इस रूल है ना जो प्रोडक्ट वाला, वो हमने लगा दिया। यूज़ प्रोडक्ट रूल टू कंबाइन ये। अब इसमें ना ये अलग अलग प्लस हो रहे हैं तो इसमें हम कंबाइन कर देंगे इन सबको, तो ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब। फिर आ गया क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या है यार, जैसे हमें पता है ना कि हम एडिशन और का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, वैसे ही वही चीज़ यहाँ पे होगी कि यार नंबर 2 पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे ए और बी को, और जब ये डिवाइड हो रहे होंगे तो यहाँ पे ऐड होने की जगह वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, बस यही चीज़ है। यहाँ पे है ना एग्जाम्पल सवाल दिए, यहाँ पे और है ना एग्जाम्पल सवाल दिए गए हैं, और यहाँ पे इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आप इसको है ना छोड़ सकते हैं, इसकी है ना कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। बट हाँ ये है द क्वोशंट लॉ, ये है ना अंग्रेज़ी झाड़ी हुई ज़रूरत नहीं है, बस आप है ना बस ये है ना याद रख लें, बहुत आसान है। फिर यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल सवाल कराए गए हैं, अब इसको एक्सपैंड करना है तो आपको पता है कि यार जल्दी से कर लेते हैं। ये है ना log ऑफ 13, फिर डिवाइड हो रहा है तो अलग होके ये माइनस हो जाएगा, जब ये साथ में है और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो अलग होके वो प्लस या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, बहुत आसान है। तो ये है ना इसका हो जाएगा, और यहाँ पे ये देख रहे हैं इसमें ये 39 डिवाइड बाई टी और डिवाइड बाई बी हो जाएंगे, तो ये 39 ओवर टी बी, बस इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ये मैंने है ना लॉ बस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये वही सेम चीज़ है। फिर अब हम आते हैं पावर लॉ पे। अगर आपके पास log बेस बी ऑफ m टू द पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, ये m टू द पावर n है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये m टू द पावर n है, ये m के ऊपर n लगा हुआ है, इसका ख्याल रखिएगा। अगर ये जब हो तो इसका मतलब ये है कि यार आप log बेस बी टू दी एम लिख लें, फिर जो एन एम के ऊपर पावर थी ना एन, वो आप है ना इधर मल्टीप्लाई कर लें, बस। तो एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, एग्ज़ाम्पल क्या है, अगर आप ले लें log बेस 10 ऑफ, लेट्स से log बेस 2 ऑफ 4 स्क्वायर करते हैं, तो हमें ये पता है कि यार ये है log बेस 2 ऑफ 16 के बराबर, 4 स्क्वायर 16 होता है, और log बेस 2 ऑफ 16 क्या है, ये है 4, 2 टू द पावर 4 16 होता है। अब हमने जो लॉ पढ़ा है, लॉ के हिसाब से यार हम पूरा log बेस 2 ऑफ 4 लिख लेंगे, फिर 4 के ऊपर जो पावर थी ना स्क्वायर, वो हम हटा के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब log बेस 2 ऑफ 4 क्या होता है, वो 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और वो असल में 4 के बराबर होता है, तो आंसर सेम आ गया। अब पहला आपने एक लॉ पढ़ा था ना पहले कि यार log बेस a ऑफ a टू दी x इज इक्वल टू x, ये भी इससे प्रूव होगा। कैसे यार, अभी हमने एक नया नया लॉ पढ़ा कि यार अगर टू द पावर x लगा हुआ है तो आप सबसे पहले वही सेम चीज़ लिखेंगे log बेस a ऑफ a, फिर यहाँ पे x लिखने ऊपर लिखने की जगह आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो अब यार log बेस a ऑफ a, ये भी आपको याद होगा कि यार ये क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा क्योंकि a टू द पावर 1 a होता है, तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे x आ गया, x इज इक्वल टू x, बस
तो इससे हमारा तीसरा पावर लॉ हो गया। पावर लॉ क्या कहता है हमें कि जब ऊपर पावर यहाँ पे लगी हो तो उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, बस। और ये है ना, हमने यहाँ पे एग्जांपल्स कर दी। इसका है ना प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रूफ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अब लिखा हुआ है log बेस 2 ऑफ 100 टू द पावर -3 है। अब ये जो -3 है ना, ये हट जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये फिर यहाँ पे -3 log 2 ऑफ 100 है। फिर उल्टा भी हो सकता है कि यार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर, तो इसको आप है ना इधर ऊपर पावर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे ना फिर आपके पास log स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेस 7 टू द -4/3 आ गया। ये हो गया। फिर आते हैं हम चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगैरिथम। इसमें अब है ना हम बेस चेंज करने वाले हैं। बेस चेंज मतलब ये जो बेस देख रहे हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये 2 हो गया यहाँ पे। अब हम बेस चेंज करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ मैं। अब हम चेंज करने वाले हैं बेस। अब ये है ना, ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से। अगर ये आपने मिस कर दिया आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ। तो ख्याल से ध्यान से सुनिएगा। बेस चेंज करने का ये है कि लॉग बेस बी, आपके पास कोई सा भी बेस पड़ा हुआ है बी, और उसका फिर है ना एम यहाँ पे लगा हुआ है। जब लॉग बेस बी ऑफ एम है और हम बेस बी से ए चेंज करना चाहते हैं, तो हम लॉग बी से हम ए चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको लॉग बेस ए ऑफ एम में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स से लॉग बेस 2 ऑफ 7 है, उसको हम लॉग बेस 3 ऑफ 7 करना चाहते हैं। बट एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, डिवाइड बाय वही सेम लॉग बेस ए जिसमें आप चेंज करना चाहते हो, और पुराना बेस यहाँ पे आप डाल देंगे, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार पहले मुझे बेस चेंज करना है। बेस चेंज करने के लिए मैं पुराना बेस यहाँ पे, मुझे नया बेस है ना, मैं यहाँ पे लिख लूँगा नया बेस, लेकिन साथ में मैं डिवाइड कर लूँगा विद ये नया बेस, और यहाँ पे मैं पुराने बेस लगा दूँगा, बस। एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल में होगा ये कि log बेस 5 ऑफ 100 है। अब मैं इसका बेस चेंज करना चाह रहा हूँ टू लेट्स से 12, तो ये हो जाएगा नया बेस, हमने log बेस 12 ऑफ 100, ये हो गया। बट एक चीज़ हमें ऐड करनी है, log बेस 12, और साथ में जो पुराना बेस था उससे हमें डिवाइड करना है, बस। इससे है ना हमारा बेस चेंज हो गया। अब ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक ही चीज़ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि ये एक नंबर है, इससे है ना हम डिवाइड करें ताकि हमारे पास ये बेस चेंज हो जाए, बस। तो इससे हमारा बेस चेंज वाला यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें यूज़ लॉज ऑफ, ये तो एक्सपेंशन है, तो ये पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू टू द हाफ है, तो इसमें होगा ये कि ये प्लस हो जाएंगे, और ये है ना डिवाइड हो रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास आंसर ये आ जाता है। इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे सवाल कराए गए हैं, ये आप है ना डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, इससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये जैसे log बेस 2 ऑफ 5 टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसमें है ना बेसिस चेंज किए गए हैं, तो अब ये सवाल सॉल्व करते हैं हम, और इसका है ना जवाब भी सॉल्व करते हैं। log बेस 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब ये हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बेस चेंज करेंगे, log बेस 10 ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर log बेस 10 ऑफ 2। ये बेस चेंज हो गए, फिर आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आप देख रहे हैं कि यार ये 5 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं एज log ऑफ 5 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने यहाँ पे एक लॉ पढ़ा था, ये रहा प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, 3 टू द पावर हाफ के बराबर, तो मैं ये लिख रहा हूँ। और साथ में ये भी देखें, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, इसमें लाजमी ये है कि यार बेस सेम होनी चाहिए, तो इसको मैं माइनस log ऑफ
2 लिख लूँगा। ठीक है। फिर एक और चीज़, यार log ऑफ 5 है, फिर ये जो पावर आप देख रहे हैं इसको तो मैं नीचे ला सकता हूँ, ये हमने यहाँ पे पावर रूल पढ़ी थी, ये n है, इसको मैं नीचे लेके आ गया, तो इसमें भी ये होगा यार प्लस हाफ log बेस ये 3 फिर माइनस log ऑफ 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.11। ठीक है, ये हो गया। बस इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने ये किया यार 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया, फिर हमने यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाया, तो इससे हमारे पास 5 प्लस 3 टू द हाफ माइनस 2 आ गया, फिर 5 प्लस हाफ ऑफ 3 हो गया ये, क्योंकि ये पावर यहाँ पे लगी हुई थी, सिंप्लीफाई कर दिया हमने, और माइनस 2, तो ये 3.11 हो गया। ये सवाल है ना सॉल्व हो गया। और इसमें भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे लॉग के अंदर लॉग है, तो आपके जो लॉग्स के जो लॉज है ना वो ये 4 लॉ हैं, और ये लॉ है ना आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं तो जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो ये लॉज आपके सामने खुले होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, वरना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब हम है ना इस पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। बुक में है ना बहुत लंबी की गई है, तो इसको है ना हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि यार लॉग, तो अब इसमें क्या होगा पार्ट 2 में, यार log बेस 2, और फिर यहाँ पे log के अंदर एक log है, क्या है, log बेस 2 ऑफ 8 स्क्वायर। यार 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर 27 है। यार 27 मुझे पता है क्या होता है, वो 3 क्यूब के बराबर होता है। फिर उसके बाद प्लस log स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द 10 है। ये हो गया। अब मैं ये करूँगा कि log बेस ऑफ 2, फिर log बेस 2 ऑफ 64। यार ये तो सॉल्व हो सकता है। इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये, जब डायरेक्टली आपको पता है कि यार ये 2 टू द पावर 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि यार आप 64 को है ना आप लिख सकते हैं एज 2 टू द पावर 8, तो आपके ये कैंसिल होके 8 हो जाएंगे। तो बहुत सारे और भी बहुत दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं है ना सबसे आसान वाले दो बता रहा हूँ आपको, तो ये हो गए। फिर उसके बाद अब ये जो चीज़ है ना, यार ये स्क्वायर रूट आ रहा है बेस में, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब जो हमने पावर रूल पढ़ा था ना, हम वो लगाएंगे। वो कैसे लगेगा कि यार 3 है, इसको मैं एस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3, इसको मैं एस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, कैसे, यार मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, हाफ, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो रहा है, तो मेरे पास वापसी 3 आंसर आ रहा है। तो मेरा जो असल में कोई सा भी एक नंबर है ना, लेट्स से मैं वो नंबर लेता हूँ n, वो है बराबर स्क्वायर रूट ऑफ n होल स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको, अगर जिसको याद होगा चैप्टर नंबर 1, तो ये असल में हम लिख रहे हैं n टू द पावर 2/2, जो सिंप्लीफाई होके 1 बन जाता है। ये है। तो अब ये वाला जो सवाल है ना, अब इसमें हम ये करते हैं कि यार स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे डला हुआ है, और यहाँ पे मैं 3 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर कर देता हूँ, और इसके ऊपर वैसे भी 3 डला हुआ है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता हूँ, जिससे हमारा पावर रूल वो एक्सपोनेंशिएशन वाला आ गया। और प्लस यहाँ पे log स्क्वायर रूट ऑफ 10, और 10 है उसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। और इधर 2 टू द पावर 6 है ना, वो 64 के बराबर है, 8 नहीं 64 6 है। अच्छा, तो अभी तक हमारे पास क्या है यार, 2 टू द पावर 6 है, वो 64 के बराबर, और स्क्वायर रूट 3 को हमने ऐसे स्क्वायर रूट 3 करके और स्क्वायर रूट 10 यहाँ पे कर दिया। अब दो तरीके हैं यहाँ से। एक है कि यार आप डायरेक्ट यहाँ पे है ना पावर वाला रूल लगा दें कि यार ये देखो मेरे ये दोनों सेम है, तो मैं इनको कट कर दूँ तो मेरे पास बचेगा खाली ये। तो इसमें ना दो लॉज रख सकते हैं आपके। एक ये है,
कि आप सबसे पहले वो लगा दें, ये n है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इससे हो जाएगा हमारे पास यार log 2 6 माइनस 6 log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। कुछ नहीं किया, इतना मुश्किल नहीं, बस यहाँ पे जो ऊपर पावर थी ना वो हमने नीचे लेके आ गए क्योंकि हमने यहाँ पे ये पावर रूल पढ़ा था। प्लस 2 log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10। फिर अब क्या होगा यार, बहुत आसान है, log बेस 2, ये हमें पता है 1 के बराबर है, ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर 1 ही स्क्वायर रूट 3 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 1 ही स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगा। ये कैंसिल हो गए, तो बच्चा हमारे पास क्या आखिर में जाके 6 माइनस 6 प्लस 2। तो ये किसके बराबर है, 6 माइनस 6 प्लस 2 है बस 2, लॉग बेस 2 ऑफ 2। अब इसका क्या आंसर होगा 1, क्योंकि 2 टू द पावर 1 2 के बराबर है, तो इसका आंसर 1 है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब बुक ने क्या कराया है, बुक ने भी है ना लगभग वही तरीका कराया है लेकिन लंबी कराई है थोड़ी सी, तो आप वही भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बुक वाला तरीका कराया और साथ में है ना अपना भी तरीका मिक्स किया है, जो आपको है ना ज़्यादा आसान लगे। अब इसमें ना थोड़े से और रिजल्ट्स हैं जो डिड्यूस्ड हैं फ्रॉम लॉज ऑफ लोगैरिथम्स, ये डिड्यूस्ड है। तो ये लॉज है ना आप रटना चाहें आप रट भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये लॉज मुझे भी याद नहीं है। क्यों नहीं याद, क्योंकि यार जो पहले मैंने आपको 5 लॉज लिखवाए थे ना, ये वाले जो 4 और ऊपर पहले भी मैंने जो लिखवाए थे, ये 4 लॉज बहुत हैं, काफ़ी है, आप ये रट लें बस बहुत है। ये वाले लॉज है ना रटने की ज़रूरत नहीं है, जिसको यार ज़्यादा खौफ है तो वो है ना भले रट ले, लेकिन आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये खुद भी है ना वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रटना चाहें और साथ में एग्जाम्पल्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है। अब जैसे ये वाला है, ये है ना आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके भी है ना खुद ऐसे यूँ लिख सकते हैं। इसमें बस एक दो स्टेप्स बीच में आएंगे, वो होंगे ये कि यार एक्सपोनेंट में आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर एक्सपोनेंट को है ना उल्टा करके फिर आप ये कर लेंगे। एक दो स्टेप्स और हैं आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसको है कि यार मुझे रटना है तो वो रट ले भले। लेकिन मुझे भी आज तक ये है ना मैंने याद नहीं किए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे सिर्फ वो 4 लॉस याद है और वो बहुत हैं, ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रटना चाहते हैं, आपको है कि यार लॉग्स मेरा थोड़ा सा कमज़ोर टॉपिक है, तो आप भले कर लें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.5 पे। तो यूज़ द लॉज ऑफ लोगैरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। सबसे पहले है लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय लॉग मल्टीप्लाई बाय टी। तो यार सबसे पहले हम पावर रूल लगा देंगे, ये मैंने सारे लॉज है ना यहाँ पे ऊपर लिख लिए। तो अब ये लॉज है ना बहुत ज़रूरी है। अब पहला पार्ट है, इसमें हम प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे, तो ये लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ टी बन जाएगा। फिर दूसरा पार्ट आता है दूसरे पार्ट में क्वोशंट रूल लग जाएगा, तो ये लॉग ऑफ 59 माइनस लॉग ऑफ एस हो गया। फिर आ गया पार्ट 3, तो इसमें प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल एक साथ लगेंगे, तो क्या होगा ये, सबसे पहला तो log ऑफ 5, फिर उसमें आप ऐड करेंगे log ऑफ p क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आप ऐड करेंगे q स्क्वायर log ऑफ q स्क्वायर, जिसको आप एज log ऑफ q लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर पावर में होगा। तो आप भले वो लिखें या क्यू स्क्वायर लिखें या 2 log q लिखें, एक ही बात है, लेकिन प्लस होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर अब x और y क्यूब डिवाइड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अब वो सब्ट्रैक्ट होंगे, log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई क्यूब, जिसको आप एस -3 log y भी लिख सकते हैं। यार ये अब बहुत आसान है, इसमें होगा ये कि यार log ऑफ 53.3 ओवर 46.4 लिख लिया मैंने पहले। अब जिसको याद होगा कि यार पहला चैप्टर हमने पढ़ा था ये स्क्वायर रूट है, तो ये हाफ के बराबर है, टू द पावर हाफ, और जब हाफ पावर लगी हुई है तो इसको बस मैं है ना नीचे इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो ये हाफ आ गया यहाँ पे डायरेक्टली। बस ये हमने कौन सा पावर लगाया यहाँ पे रूल, ये पावर रूल यहाँ पे लगाया हमने, तीसरा वाला। फिर अब यहाँ पे मैं एक्सपेंशन करूँगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ
53.3, फिर यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ 46.4। बस ये हो गया आपका पार्ट 4। पार्ट 5 में सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले लॉग ऑफ 5 स्क्वायर है, तो 2 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते, पावर हटा देते, तो ये 2 log 5 हो गया। फिर प्लस लॉग ऑफ टी टू द पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 है टी टू द पावर 5, तो 5 हमने यहाँ पे लगा दिया और ये लॉग ऑफ टी हो गया। फिर ए टू द पावर 1/3, तो अगेन वही 1/3 हमने यहाँ पे लिख लिया, और फिर उसके बाद हम लिख लेंगे लॉग ऑफ ए। फिर माइनस, फिर माइनस अब हम करेंगे, वो क्या है, सबसे पहले क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट मतलब टू द पावर 1/3 है, तो सबसे पहले 4 टाइम्स 4 है, वो है स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर 2/3 लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 4 है, तो मतलब उसका हो गया 4 स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर क्यूब रूट भी लगा हुआ है, तो ये हो गया 4 टू द पावर 2/3 के बराबर। तो अब आपको पता है कि यार ये तो पावर है, और साथ में ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ये है ना नेगेटिव में, ये होगा नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, उसकी वजह से बस पावर मेरे पास -2/3 हो जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद टी है, उसके ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, तो अब मैं उसको एज -1/3 लॉग ऑफ टी लिखूँगा, और फिर उसके बाद बी क्यूब है, उसके ऊपर क्यूब नहीं लिखी हुई, तो उसको मैं -3 लॉग ऑफ बी लिखूँगा। ये हो गया आपका पार्ट 5। फिर पार्ट 6 में आते हैं। पार्ट 6 में अब सबसे पहले तो हम ये टू द रूट 5 लगा हुआ है, तो हम लॉग डाल देंगे, लॉग ऑफ 1/5, जैसे हमने यहाँ पे पहले किया था वैसे ही। फिर उसके बाद अब 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा आपका 2/5 लॉग 7, प्लस फिर 3/5 हो जाएगा आपका, क्योंकि टी क्यूब है तो 3 नीचे आ जाएगा, और 1/5 हमारा पहले से पड़ा हुआ है, लॉग ऑफ टी प्लस 1/5 लॉग ऑफ पी। इससे हमारा प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया। फिर हम क्वोशंट रूल पे आते हैं। -d/6 है, तो 6/5 लॉग ऑफ डी आ गया, और माइनस फिर 2/5 लॉग ऑफ बी आ गया। इससे हमारा हो गया पार्ट 6। ये है ना, मैंने आपके लिए छोड़े हुए ऐसे होमवर्क, और फिर इनके जवाब आपको मिल जाए तो आप ये है ना कमेंट सेक्शन में डाल दें, और ये है ना आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फिर अब हम आते हैं इस पे, यूज़ लॉज ऑफ लोगैरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगैरिथम्स। तो यार ये 3 log x है, अब यार 3 log x जो है वो किसके बराबर है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूब आ जाएगा और ये 3 हट जाएगा, वैसे ही y टू द 5 हो जाएगा और ये 5 हट जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉ पढ़ा था 3 वाला, लॉग बेस b टू द m ओवर n इज n log bm, ये जो हमने पहले जो रूल पढ़ा था, उसकी वजह से अब हमने इसको ऐसे लिख लिया, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस लॉग ऑफ वाई टू द 5। अब यार इसमें क्वोशंट रूल लग जाएगा, अब सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो जब साथ में मिल जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर आपका डिविजन, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में क्या है कि हाफ ऑफ लॉग टी और ये सब लगे हुए हैं। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स हटाएंगे, जब कोफिशिएंट्स हटेंगे तो हाफ है, ये हाफ यहाँ पे आ गया आपका, और ये हट गया, 1/3 है, ये आपका यहाँ पे आ गया और ये हट गया, फिर 1/5 यहाँ पे आ गया और ये आपका हट गया। बचा क्या, आखिर में जाके सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि प्लस है, और यहाँ पे आपका क्वोशंट रूल क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ टी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ क्यूब रूट डिवाइडेड बाय एस ऑफ √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अब आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में होगा ये, यार ये 3 है, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे क्यूब कर देता हूँ। ये 4 है, इसको मैं यहाँ पे टू द 4 कर लेता हूँ, और ये 2 है, इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ। ये हो गया। फिर अब ये 1/7 देख रहे, 1/7,
ये पूरी चीज़ पे 1/7 हो जाएगा। तो ये अभी नहीं करेंगे, ये बाद में जाके करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/7, 1/7 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 57.7 मल्टीप्लाई बाय 9.24 टू द पावर क्यूब 57.7। फिर उसके बाद माइनस है तो इसमें क्वोशंट रूल लग जाएगा, तो ये डिवाइड हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 57.7 है उसको हम करते हैं अच्छा, तो अब इसको है ना सबसे पहले हम करते हैं, तो पहले सबसे क्वोशंट रूल लगेगा आपका। क्यों? क्योंकि 50 लॉग ऑफ 57.7 है तो वो डिवाइड हो रहा है, तो ये 9.24 टू द क्यूब हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय होगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, किससे होगा ये 36.6, 36.6 टू द पावर 4, और फिर वापसी डिवाइड होगा क्योंकि ये क्वोशंट रूल, तो 23.3 स्क्वायर ये हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि 1/7 जो है, ये 1/7 यहाँ पे जो है यार, ये पूरे 1/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वापसी यहाँ पे मेरा पावर रूल लग जाएगा, तो ये मैं 1/7 हटा के मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका, पार्ट 3 का। फिर अब हम आते हैं पार्ट 4 में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट्स हटाएंगे, ये पावर में हो जाएगा पावर रूल की वजह से, ये भी इधर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा इधर, और ये भी आ जाएगा इधर, और ये भी आ जाएगा, और इसको फिर साथ में करके लिखना है। तो वो क्या होगा, लॉग सबसे पहले 6 टू द पावर 5 है, फिर माइनस है, -9.42 टू द 7, तो क्वोशंट रूल लग जाएगा इसकी जगह यहाँ पे, और क्वोशंट रूल में फिर डिवीजन होगी, तो 9.42 टू द 7। फिर उसके बाद प्लस t टू द 1/3, तो उसकी वजह से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ टी। फिर माइनस हो रहा है तो डिवाइड होगा वापसी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 32.2, क्योंकि 32.2 द हाफ है। फिर a टू द 2/3 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर और क्यूब रूट, ये होगा आंसर पार्ट 4 का। फिर अब पार्ट 5 में आ जाते हैं, जो आखिरी वाला है। इसमें 5/4 है, ये इधर ऊपर आ जाएगा, वापसी वही है ना, स्टेप्स रिपीट करें। इसमें 1/4 है, ये इधर आ जाएगा, और ये 1/4 इधर आ जाएगा, और ये हट जाएंगे यहाँ से। फिर इसको अब एक फॉर्म में लिखना है साथ में करके, तो लॉग ऑफ क्या होगा, सबसे पहले 37.474 टू द 5/4 लिखेंगे, फिर डिवाइड बाय 53.71, इसमें क्वोशंट रूल लग गया आपका 1/4, फिर मल्टीप्लाई बाय 28.83 द पावर 1/4, इससे हो गया आपका पार्ट 5, ये है आंसर। और अगर आप चाहें तो कॉमन आउट 1/4 करके यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, फिर आपको है ना यहाँ पे 1/4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली 5 हो जाएगा, और ये 1/4 यहाँ से हट गया, तो आंसर ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है ना, इसमें दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो आपका कैलकुलेटर, एक ये तरीका है यार, आप कैलकुलेटर में डाल दो, और दूसरा है कि यार मैं इसको सिंपलीफाई करता जाऊँ कि आखिर में जाके है ना, आखिर में जाके डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है क्वेश्चन 1, पार्ट 1, इसके लिए कैलकुलेटर आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इधर आप कैलकुलेटर से कर लें, या फिर आप लॉग ऑफ टेबल से है ना देख के वो आप कैरेक्टरिस्टिक वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी करें आप। तो ये है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 2, ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो हम पार्ट 2 करते हैं। अब पार्ट 2 में क्या होगा कि यार सबसे पहले मैं लिखता हूँ लॉग बेस 9, फिर एक्सपोनेंशियल्स वाले लॉ लगा के यार मेरे जो 9 है ये हो जाएगा 1/3 के बराबर।
9 टू द पावर 1/3। फिर मेरा यहाँ पे लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा? जो हमने 3 वीडियो पहले करा था कि यार ये 9 और 9 कैंसिल होके ये हमारे पास आखिर में बचेगा 1/3 बस। तो इसका आंसर होगा 1/3। फिर पार्ट 3 है। पार्ट 3 आप नहीं सॉल्व कर सकते कैलकुलेटर के बगैर, तो इसको हम छोड़ देते हैं। पार्ट 4 में भी वही सेम सीन है। पार्ट 5 आ जाते हैं। पार्ट 5 हो सकता है। पार्ट 5 में क्या है यार? लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और फिर 343 है। यार 343 मुझे पता है वो 7 क्यूब के बराबर होता है। 7 टाइम्स 7 करेंगे 49, फिर 49 टाइम्स 7 करेंगे 343 आ जाएगा। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लॉ बताया था कि यार 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर, क्योंकि ये है 7/2/2 के बराबर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन में। तो उसकी वजह से यार ये है ना मेरा लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 और ये टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जब हो गया तो यार वापसी वही रूल जो हमने पहले लगाया था, ये कैंसिल होके 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। तो इसका आंसर है 6। आप चाहे तो इसको है ना मैन्युअली भी कर सकते हैं कि यार स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, इसको मैं 6 दफ़ा लिखूँगा तो इससे क्या आंसर आएगा मेरे पास? 343। कैसे आएगा यार? स्क्वायर रूट ऑफ 7 मैंने पहले 6 दफ़ा लिख लिया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या होता है? 7। तो ये मैंने 7 3 दफ़ा लिख लिया। ये दोनों 7 के बराबर हैं, ये दोनों 7 के बराबर है और ये दोनों भी 7 के बराबर हैं इसकी वजह से। और ये फिर 343 के बराबर है, इसलिए आंसर 6 है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। इसमें अब है ना हम प्रोडक्ट रूल और सब लगाएंगे। तो सबसे पहले यार ये यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई, ये बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 4 पार्ट 1 है, लॉग बेस बी ऑफ 6/5 है। अब यार 6/5 जो है इसको मैं लिखूँगा क्वोशंट रूल में के हिसाब से। तो ये 6 माइनस लॉग बेस बी ऑफ 5 हो गया। फिर लॉग बेस 6 है। यार मुझे पता है कि यार 6 है ना 2 टाइम्स 3 के बराबर है। तो मैं ये करूँगा कि यार मैं इसको है ना यहाँ पे 2 टाइम्स 3 लिख लूँगा। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बस क्या किया यार, मैंने 6 की जगह मैंने 2 टाइम्स 3 लिख लिया बस। तो ये फिर ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, बस मैंने 6 की जगह 2 टाइम्स 3 लिख लिया, क्योंकि 2 टाइम्स 3 6 होता है। बस ये किया और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो अब मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा दूंगा। तो लॉग बेस पी ऑफ 2 प्लस लॉग बेस पी ऑफ 3 माइनस लॉग बेस पी ऑफ 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें 0.301, 0.4771 और 0.699। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेंगे हम। 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 0.69 और 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0791। तो इसमें आपका आंसर होगा 0.0791। ये पहले पार्ट का आंसर है। फिर अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। इसमें क्या होगा यार, लॉग बेस बी ऑफ 9 है वो सबसे पहले क्वोशंट रूल लग जाएगा आपका। लॉग बेस बी ऑफ 100 है। अब 100 यार मुझे पता है 100 किसके बराबर है। 100 मेरा बराबर है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 के बराबर होता है। तो ये मेरा हो गया 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ऐसे यू। ठीक है, और फिर मेरा जो नीचे जो 9 है, या 9 मुझे पता है वो होता है 3 स्क्वायर के बराबर, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्वोशंट रूल की वजह से। फिर अब आप देख रहे हैं कि यार पावर्स लगे हुए मेरे पास। अच्छा सबसे पहले, अच्छा अब हम लगाएंगे यहाँ पे
क्या, प्रोडक्ट रूल। तो 5 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 2 स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ बेस 3 स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर्स लगी हुई हैं। अब वो पावर्स है ना, क्योंकि रूल नंबर 3 हमारा पावर रूल एक्सपोनेंशिएशन वाला, ये वाला, इसकी वजह से हम है ना पावर नीचे लेके आ जाएंगे। तो अब ये लॉग 5 बेस 5 स्क्वायर की जगह ये 2 आ जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। तो हमने 2 कॉमन आउट निकाल लिया, और फिर उसके बाद हमें वैल्यूज़ लिखनी है और सॉल्व करना है। तो लॉग बेस ये हो जाएगा 0.699 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.301, और फिर यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 0.4771। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 1.0458। फिर आते हैं पार्ट 3 में। अब पार्ट 3 में यार सबसे पहले 450 है आपका। 450 को हम लिखेंगे इस फॉर्म में, लॉग बेस पी। अच्छा, ऑल्सो क्योंकि ये 1/3 है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/3 लिख रहा हूँ। मेरा जो लॉग बेस 450 है वो है इसके बराबर, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। आप कहेंगे कैसे, ये 9 है और ये 2 हो गया, 9 टाइम्स 2 18, और ये 25, 25 टाइम्स 18 है 450 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले। फिर माइनस लॉग बेस पी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब 27 मुझे पता है 3 के बराबर होता है, और फिर अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 3/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब सबसे पहले तो अब ये करेंगे हम कि सबसे पहले प्रोडक्ट रूल इन सब में लगाएंगे, तो ये 1/3। अब ये जो 2 देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम ये ला लेंगे इधर। तो ये 2/3 लॉग ऑफ 5 प्लस 2/3 लॉग ऑफ 3 प्लस 1/3 लॉग ऑफ 2 माइनस फिर ये 3/2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे लॉग 3 का। ये होगा, इसका आंसर आएगा 0.168। अच्छा, अब मैंने ना ये 3 पार्ट कर लिए। जो मैंने पहले आखिरी पार्ट दिए थे ना यहाँ पे क्वेश्चन में, वो भी आपका होमवर्क है, और साथ में ये भी आपका होमवर्क है। ये आप दोनों सवाल प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करें, और इनके जवाब है ना फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख लें, और फिर साथ में है ना मुझे जवाब भी बता दें, और मैं आपको बताऊँगा अगर आपने सही किया है या नहीं। उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप आइदर वीडियो वापसी देख लें, या फिर आप है ना कमेंट में मेंशन कर लें, यार ये मुझे समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा आपको वहाँ पे। या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो इससे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई। फिर हम है ना 2.6 शुरू करेंगे, जो हमारा आखिरी है एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, फिर है ना अगली वीडियो में मिलते हैं।